The control word register of 8254 is an 8-bit register, as you know, as usual as in the case of 8255. 8254 का भी जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है वो 8 बिट का ही है, राइट. In this, the first digit is the bit is D7, D0 bit is your BCD bit. As we discussed, it can work in BCD as well as in binary mode. So if this bit is 1, it means the counter, the selected counter, that will count in BCD, right? If it is 0, it means the counting will be in binary format. Next 3 bit, they are M2, M1, M2, M1 and M0. These 3 bits, they are used to select the mode of a counter. The selected counter mode will be selected by these 3 bits. If they are 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, it will be mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, right? If it is don't care 1 0, या ये कहिए if it is 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1. These are the 8 combinations. Out of these 8 combination, this is these 2, that means this will be mode 4, this will be mode 5, and these 2 clubbed with these 2, they are again mode 2. That means don't care 1 0 and don't care 1 1 will be the mode 3. So these were the 6 mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. As we discussed, the 8254, it work in 6 modes. So if these 3 bits, they are like 0 0 0, then mode 0 0 0 1, mode 1, don't care 1 0, don't care 1 1. That means 0 1 0 as well 1 1 0. That means 2 हो या 6 हो, दोनों ही केस में मोड 2 होगा, ये 3 हो या 7 हो, ये मोड 3 होगा, 4 पे मोड 4, 5 पे मोड 5. So these 3 bits, they are used to select the mode. Then D5 and D4 bit, they are RW1 and RW0. These 2, they are the read and write bit. कि भाई जो काउंटर है उस काउंटर के अंदर हमें कुछ लिखना होगा या काउंटर से हमें पढ़ना है. लिखने का मतलब कि सपोज हमें किसी काउंटर को स्टार्ट करवाना किसी पर्टिकुलर काउंट से. सपोज वी वांट टू लोड 5 इन ए काउंटर, राइट. तो उस काउंटर के अंदर हम 5 लिखना हमें पड़ेगा. द वैल्यू ऑफ 5 इज टू बी लोडेड इन द काउंटर. Similarly, if we want to read from the counter, that means काउंटर किसी पर्टिकुलर टाइम, सो सपोज 1000 पर काउंटर को सेट किया हुआ था, 1000 होते 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 घटते 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 किसी पर्टिकुलर टाइम हम चाहते हैं अब इस टाइम काउंटर की वैल्यू क्या है. दैट मीन्स इफ वी वांट टू रीड द काउंटर वैल्यू, then the read and write, that is done by these 2 bits. These 2 bits, they are having 4 combinations. I'm removing it from here. These 2, they will have 4 combinations, that is 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. These 4 combination denotes the different operation. This 0 0 means it is known as counter latch command. कि भी किसी काउंटर को लैच करके उसकी वैल्यू, अब पढ़ना कैसे होगा किसी काउंटर का, कि उस काउंटर को लैच करके जो उसके अंदर उस टाइम जो वैल्यू है उसको हम पढ़ना है. सो दैट इज, अगर पढ़ना चाहते हैं, लैच करना चाहते हैं, तो दीज 2 दे विल बी 0 0. क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे काउंटर लैच कमांड को, ठीक है.
देन नेक्स्ट इज रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दैट मीन्स अगर ये है तो या तो लिखना हो, रीड या पढ़ना हो, या लिखना हो। क्या भला? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। काउंटर के अंदर 16 बिट का नंबर हम लोड कर सकते हैं किसी काउंटर में, चाहे वो बाइनरी हो चाहे वो BCD हो, राइट। तो 16 बिट का जो नंबर होगा, सपोज हमें चाहते हैं 0450, ये काउंट हम उसमें लोड करना चाहते हैं, या ये काउंट उसके अंदर है तो हम पढ़ना चाहते हैं। तो अगर ये 01 है तो हम ये जो लिस्ट बाइट सिग्निफिकेंट बाइट है, इस लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को उसका किसी काउंटर में लोड करा सकते हैं या उससे रीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कॉम्बिनेशन हमारा 01 हो। सिमिलरली अगर ये 10 है तो उस केस का मतलब रीड राइट मोस्ट MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। दैट मीन्स अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं तो MSB बाइट 16 बिट के काउंटर में, तो इसको हमने 10 करना पड़ेगा। और अगर ये 11 है, इसका मतलब है रीड राइट पहले LSB, फर्स्ट LSB बाइट, देन MSB बाइट, राइट। दैट मीन्स पहले इसको पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा, फिर इस MSB बाइट को पढ़ा या लिखा जाएगा। सो देयर विल बी 4 combination of these read and write, and these 4 combinations they are used how we are reading or we are writing a particular counter value। 00 पे काउंटर लैच हो जाएगा, उसकी वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। 01 पे हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। 10 पे MSB बाइट को हम रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। 11 पे दोनों बाइट को रीड राइट होगा, बट पहले LSB होगी उसके बाद MSB होगी, ठीक है। देन these two they are the select counter। These 2 bits they are used to select the counter। ये 3 काउंटर है, इन 3 काउंटर में से किस काउंटर को हमने यूज करना है, सेलेक्ट करना है, वो इन तीनों के ऊपर, इन 4 जो D7 और D0 बिट है इसके ऊपर है। दैट मीन्स इफ these 2 they are 00, they can be 01, they can be 10, they can be 11। if it is, then counter 0 will be selected in the sense that these things, these 6 bits they are associated with counter 0। दैट मीन्स अगर हम इसको 00 कर देते हैं, इसको 01 कर देते हैं, इसको 110 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसका मतलब जो कुछ ये चीज है, ये बिट्स है, those bits they are associated with counter 0। दैट मीन्स सपोज हम इसका वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं 0 1 1 1 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, और ये 00 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि जो काउंटर 00 है उस काउंटर 00 में हमने लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट रीड या राइट करनी है। रीड करनी है, राइट करनी है, ये किस भी चीज पर डिपेंड करेगा, रीड और राइट कंट्रोल वर्ड पे। रीड और राइट जो कंट्रोल वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें रीड करना है या राइट करना है। बट ये पक्का है कि काउंटर 0 को या तो रीड करना है, अगर वहां पर रीड इनपुट सेलेक्ट वो एक्टिवेटेड है तो क्या, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट रीड करनी है। अगर राइट वहां पर सेलेक्टेड IOWR जो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक जो था हमारा, जिसमें कि हम RD बार और WR बार लगे हुए थे 8255 में, अगर हम ये सेलेक्ट किया हुआ है वहां पर IOW बार के थ्रू, तो हम राइट करना चाहते हैं, पर क्या राइट होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट राइट होगी। किसमें राइट होगी, काउंटर 0 में राइट होगी, और ये मोड 2 में ऑपरेट होगी। और काउंटर कैसे करेगा, BCD में काउंटिंग करेगा। अगर ये 01 है तो इसका मतलब काउंटर 1 सेलेक्ट होगा, ये 10 है तो काउंटर 2 सेलेक्ट होगा। द होल थिंग इज एप्लीकेबल टू काउंटर 0 1 2, राइट।
and if it is there, that is for read back command. ये क्या है अभी बात करेंगे। रीड बैक कमांड जैसे हमने यहाँ पर काउंटर लैच कमांड है, ऐसे ही रीड बैक कमांड होती है। ये दोनों के दोनों जो कमांड्स है बेसिकली ये काउंटर को रीड करने के लिए है। काउंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई है उस चीज को रीड करने के लिए ये दोनों हैं। कैसे वो अभी बात करेंगे। Is it right? So this is basically the control word register of 8255. So it's an 8-bit. So it is an 8-bit register जिसकी MSB 2 बिट बताती है कि कौन सा काउंटर यूज हो रहा है। उसकी नेक्स्ट 2 बिट D5 एंड D4 बताती है कि रीड होना है राइट होना है। रीड और राइट होना है तो किस ऑर्डर में होना है, पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, MSB जाएगी LSB जाएगी, रीड राइट क्या होगा। उसकी D3 D4 D2 बिट जो है D1 D3 D2 D1 जो बिट है वे डिसाइड करेगी कि जो सेलेक्टेड काउंटर है D7 और D6 के बिट के जरिए जो काउंटर सेलेक्ट किया था उसका मोड क्या होगा। ये 6 मोड में काम कर सकता है तो उन 6 में से किस मोड में काउंटर काउंटिंग कर रहा है। और D0 बिट वो डिसाइड करेगी कि ये BCD में है काउंट करेगा या बाइनरी में काउंट करेगा। राइट नाउ नेक्स्ट थिंग इज द राइट ऑपरेशन। कि भाई ये जो कमांड वर्ड है जो हमने यहां से जनरेट किया है, अब 3 काउंटर है, तीनों काउंटर्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग मोड में काम कर सकते हैं। ऑल द 3 काउंटर्स दे कैन वर्क इन इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट मोड्स। दैट मीन्स काउंटर 0 हो सकता मोड 2 में काम कर रहा हो, काउंटर 1 जो है हो सकता मोड 5 में काम कर रहा हो, काउंटर 2 जो है हो सकता मोड 0 में काउंट कर रहा हो। So all these 3 counters they can work in different mode at a time. ठीक है, तो ये इनके अंदर जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है वो हर एक काउंटर का अपना अलग अलग होगा। राइट तो ये किस तरीके से होगा उसके लिए हमें उसको उस कंट्रोल वर्ड के रजिस्टर के अंदर हमने उसको लोड कर देना पड़ेगा। राइट जो राइट ऑपरेशन है वो राइट ऑपरेशन हम 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक, पहला तरीका क्या है, सीक्वेंस 2 अलग अलग तरीका नहीं, इनफैक्ट क्या कहिए कि 2 सीक्वेंस में कर सकते हैं। एक सीक्वेंस क्या कहती है कि भाई सबसे पहले तीनों के अंदर, तीनों काउंटर्स के अंदर स्टार्टिंग में तीनों का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर डाल दो। दैट मीन्स CWR ऑफ काउंटर 0 लोड करा दो, देन CWR ऑफ काउंटर 1 लोड करा दो, CWR ऑफ काउंटर 2 लोड करा दो। दैट मीन्स एट ए टाइम स्टार्टिंग में तीनों का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर करा दिया। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर लोड कराने के बाद फिर हम उसके अंदर वैल्यू लोड करानी होगी कि काउंट वैल्यू लोड करानी होगी। तो वो काउंट वैल्यू हम करा सकते हैं लोड काउंट वैल्यू ऑफ LSB LS बाइट, काउंटर वैल्यू ऑफ काउंटर 0, फिर MS बाइट ऑफ काउंटर वैल्यू ऑफ काउंट 0। ठीक है, उसके बाद ये होगा काउंट वैल्यू, देन उसके बाद काउंट सेम LS बाइट ऑफ काउंटर काउंट ऑफ काउंटर 1 का करा दो, फिर MS बाइट ऑफ काउंटर 1 का फिर करा दो। ठीक है, इसी तरीके से LS बाइट ऑफ काउंट जो काउंट वैल्यू है उसकी काउंट वैल्यू ऑफ काउंटर 2 एंड सेम इज LS, उसके बाद MS बाइट। सो मतलब पहला तरीका राइट ऑपरेशन करने का, राइट ऑपरेशन करने में कंट्रोल वर्ड को वो जो राइट क्या करना होगा, हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर लोड कराना होगा। दूसरा बात हमें काउंट वैल्यू लोड करानी होगी काउंटर में। ठीक है, तो तीनों का
एट ए टाइम काउंटर वैल्यू डाल दो और फिर तीनों की सिक्वेंशियली हम उसकी काउंट वैल्यू काउंटर रजिस्टर में डाल दें। दूसरा तरीका क्या है कि इंडिविजुअल काउंटर को लेते जाए और इंडिविजुअल काउंटर को करते जाए। दैट मीन्स स्टार्टिंग में CWR डाला ऑफ काउंटर 0 का, ठीक है, फिर इसी काउंटर का LS बाइट का डाल दी ऑफ काउंटर 0, देन MS बाइट डाल दी ऑफ काउंटर 0। दैट मीन्स काउंटर 0 की जो तीनों इंफॉर्मेशन थी स्टार्टिंग में वो डाल दी। उसके बाद सेम काउंटर 1 की डाल दी, सेम कंट्रोल वर्ड ऑफ काउंटर 0, LS बाइट ऑफ काउंटर 0, काउंटर 1 एंड MS बाइट ऑफ काउंटर 1। ठीक है, पहले काउंटर 0 का कर दिया, फिर काउंटर 1 का कर दिया, एंड इसी टाइप से इसी सीक्वेंस में काउंटर 2 का कर दिया। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन इनिशियलाइज द 8254। ठीक है, तो 8254 को इनिशियलाइज कराने के लिए जो हमें उसको इंफॉर्मेशन लिखनी है, दो इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। एक तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर लिखना है, एक काउंटर के अंदर काउंट वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, राइट, ये दो इंफॉर्मेशन है जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर इनिशियलाइज कराना होता है और काउंटर वैल्यू इनिशियलाइज करानी होती है काउंटर में। ठीक है, तो तरीका क्या है? पहला तरीका कि पहले तीनों के कंट्रोल वर्ड रजिस्टर डालते तीनों काउंटर्स के, फिर सीक्वेंशियली तीनों काउंटर्स की काउंट डाल दी। दूसरा तरीका कि पहले काउंटर 0 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल दी, काउंटर 0 का कंट्रोल वर्ड, LS बाइट, MS बाइट। उसके बाद काउंटर 1 लिया, उसका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, उसकी LS बाइट, उसकी MS बाइट। उसके बाद काउंटर 2 लिया, उसकी कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, उसकी LS बाइट और उसकी फिर MS बाइट। सो दिस वे, these are the two ways by which we can load the counter as well as the control word register. These are the two sequences. So you can say these are the two write operations. Third one is, now next is the read operation. 8255 से हम read operation कर सकते हैं। read operation करने का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी काउंटर की अंदर क्या काउंट वैल्यू है, कितनी काउंटिंग हो गई है, कितनी काउंटिंग बाकी है, इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए, या अभी कितनी टाइमर कहाँ तक पहुँच गया है, कितना और पहुँचना बाकी है, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें बहुत बार काउंटर की वैल्यू इंटरमीडिएट स्टेट में मिडवे हमें पढ़नी होती है। अगर वो मिडवे हमें पढ़नी है तो बात आती है कि वो कैसे पढ़ सकते हैं हम। What are the various ways of that? For that we have 3 ways. One is, पहला तरीका है सिंपल रीड इंस्ट्रक्शन, रीड करना, सिंपल रीड। जो हमारा सिंपल रीड ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन वो कर लिया हमने। दूसरा तरीका है, अभी जैसे वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में देखा था, देयर इज ए बाय काउंटर लैच कमांड के जरिए। और तीसरा है हमारा रीड बैक कमांड के जरिए, रीड बैक कमांड के जरिए। 3 ऑपरेशन है, 3 तरीके हैं रीड करने के किसी काउंटर को इंटरमीडिएट स्टेट में। सिंपल रीड ऑपरेशन, काउंटर लैच कमांड के जरिए और रीड बैक कमांड के जरिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अभी हमने कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में देखी थी। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आता है जहाँ पर हम रीड बैक कमांड कर सकते हैं या हम काउंटर लैच कमांड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट पीछे। अब ये तीनों के तीनों में से ये 2 जो है 8253 में एप्लीकेबल है और ये 8254 में एप्लीकेबल है। मतलब एक्चुअली 8254 जो चिप हम पढ़ रहे हैं, इस चिप का एक और वर्जन है 8253। 8253 और 8254 दोनों एक ही है। ओनली डिफरेंस इज कि 8254 जो है वो
10 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज में भी काम करती है, जबकि 8253 जो है वो 8 मेगाहर्ट्ज पे ही ऑपरेट करती थी। ठीक है। और दूसरा एक बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि 8253 में ये रीड बैक कमांड नहीं है, ये उसमें नहीं होती, 8254 में होती है। ठीक है। ये दो सिर्फ दीज आर द ओनली टू डिफरेंस इन 8253 एंड 8254। सो दैट डोंट कंफ्यूज कि अगर 8253 पढ़ लेते इट इज समथिंग एल्स। सो दीज आर द थ्री ऑपरेशन बाय विच वी कैन रीड द काउंटर। अब ये तीन क्या है? सबसे पहले सिंपल रीड कमांड। सिंपल रीड कमांड इज नथिंग बट माइक्रो जब काम कर रहा है, पढ़ रहा है, ऑपरेशन चालू है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, सिंपली रीड कमांड दे दी, IOR बार सिग्नल या MEMR बार सिग्नल इसकी रीड उस पर लगा दिया, तो उस टाइम उस काउंटर के अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर की जो काउंटर है उस काउंटर की उस लैच में वो लैच हो जाती है और हम उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है। काउंटर रुक जाता है और काउंटर की वो वैल्यू हम उसको रीड कर लेते हैं। दैट इज सिंपल रीड ऑपरेशन। दिस थिंग इज डन सिंपल रीड ऑपरेशन के जरिए। दूसरी है हमारी काउंटर लैच कमांड के जरिए। ये काउंटर लैच कमांड क्या है? काउंटर लैच कमांड एक तरीके से जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर हमारा था, इस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में अभी अभी हमने पढ़ा था, ये जो 8 बिट थी, इन 8 बिट में अगर हम ध्यान दिया हमने D7 और D6 बिट जो है ये हमारा एक काउंटर को सिलेक्ट करने के लिए थी, SC1 और SC0, राइट। और ये जो D5 एंड D4 बिट थी जो कि रीड एंड राइट करने के लिए थी, बट इनका अगर ये दोनों 0 है तो इसका मतलब है ये रीड बैक काउंटर लैच कमांड है। काउंटर लैच कमांड का मतलब है काउंटर काउंटिंग कर रहा है। जैसे ये कमांड देंगे हम तो वो काउंटर की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लैच हो जाएगी, काउंटर कंटिन्यू रहेगा, माइंड इट। दैट मीन्स एक तरीके से ये काउंटर काउंटिंग कर रहा है, चालू है, ये इट इज गोइंग ऑन। और जैसे ही हमने ये काउंटर लैच कमांड दी, काउंटर लैच कमांड देते ही ये काउंटर कंटिन्यू रहा, बट इसकी ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू यहां पर लैच हो जाती है और ये इट विल कंटिन्यू, काउंटर विल नॉट स्टॉप, माइंड इट। काउंटर कंटिन्यू चलता रहेगा और इसकी ये वैल्यू जैसे ही रीड बैंक का उस टाइम ये वैल्यू इस लैच में लैच हो जाएगी। कौन से काउंटर की? दैट इज सेलेक्टेड बाय दीज टू। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं इनको कहता हूं 0 0, तो इसका मतलब है जो काउंटर 0 है वो काउंटर के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम जो काउंट थी वो उसके लैच में लैच हो गई और काउंटर कंटिन्यू रहा। अब काउंटर कंटिन्यू रहा तो कई बार हम इसको बोल देते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज काउंट ऑन फ्लाई। फ्लाई करते करते काउंट करना, ठीक है। दैट मीन्स चलते चलते काउंट करना। सो काउंट ऑन फ्लाई, क्योंकि ये काउंटर कंटिन्यू है तो इसलिए और ये जैसेगा वो लैच भी हो गया। सो काउंट ऑन फ्लाई, वी यूज द टर्म काउंट ऑन फ्लाई, ठीक है। और ये जो चारों बिट है, दीज 4 बिट्स दे आर डोंट केयर, दे आर नॉट यूज इन दिस काउंटर लैच कमांड, ठीक है। सो इट इज योर A2 counter latch command. This counter latch command is for this selected counter. Then comes the third one, the read back command. Actually counter latch command में और read back command में जो basic फर्क है वो ये है कि यहाँ पर इससे read back counter latch command से हम किसी भी काउंटर को लैच करके उसकी वैल्यू पढ़ सकते हैं, किसी भी। बट रीड बैक कमांड में क्या है कि हम एक साथ तीनों की वैल्यू को लैच कर सकते हैं, काउंट को भी एज वेल एज स्टेटस को भी हम लैच कर सकते हैं। यहां इसमें सिर्फ एक को ही हम कर रहे हैं, उसकी काउंटर की वैल्यू पढ़ रहे हैं। बट रीड बैक कमांड में हम एक साथ तीनों काउंटर्स की काउंट वैल्यू को भी पढ़ सकते हैं और स्टेटस को भी पढ़ सकते हैं।
स्टेटस पढ़ने का मतलब कि कौन सा काउंटर किस मोड में काउंट कर रहा है, क्या कुछ है वो हम कर सकते हैं. देयर इज ए पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दिस पर्टिकुलर रीड बैक कमांड वर्ड. कंट्रोल वर्ड इज दैट इज ये 8 बिट का हमारा जो रजिस्टर था कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, उस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर अगर हम फॉर दिस रीड बैक कमांड इसको हम करें तो कंट्रोल वर्ड ये जो 2 बिट थी SC1 और SC0, 0 पे काउंटर 0, 0 1 पे काउंटर 1, 1 0 पे काउंटर 2, और जब ये दोनों बिट SC1 और SC0 1 1 हो जाती है तो दैट इज सिग्निफाइज कि भी ये रीड बैक कमांड होगी. ठीक है. और रीड बैक कमांड में ये जो 2 बिट थी ये स्टेटस के लिए आ जाएगी और ये काउंट के लिए आ जाएगी और ये स्टेटस के लिए आ जाएगी. राइट. काउंट बार है और स्टेटस बार है, इसका मतलब 0 0 पे ये होगा. कौन सा? काउंटर 2, काउंटर 1 एंड काउंटर 0, और ये बिट हमारी 0 होती है. मतलब इट शोज कि हमारे काउंटर को, सेलेक्टेड काउंटर को हमने लैच करना है, वैल्यू रीड करनी है. काउंट वैल्यू रीड करनी है तो वी विल मेक इट 0. स्टेटस रीड करना है तो वी विल मेक इट 0. सो काउंटर वैल्यू रीड करनी है या तो हम उसको रेस्पेक्टिव उसको 0 सेट कर देंगे. कौन से काउंटर को रीड करनी है? काउंटर 0 को रीड करनी है, काउंटर 1 को रीड करनी है, काउंटर 2 को रीड करनी है, किसको करनी है? तो जिसको भी करनी है, तीनों को करनी है, राइट, तो हम उसको यहां से सेलेक्ट कर लेंगे. कौन से भी काउंटर, 2 काउंटर कर सकते, 1 काउंटर कर सकते, तीनों काउंटर्स को कर सकते हैं. तो जिस काउंटर को भी या जिस काउंटर को भी हम सेलेक्ट करेंगे, यहां पर 1 कर देंगे, वो उस पर्टिकुलर काउंटर की वैल्यू या तो स्टेटस या कंट्रोल, जो भी चाहिए हमें, दोनों एक साथ नहीं, या तो स्टेटस या कर, तो वो इंफॉर्मेशन यहां पर उसके अंदर, वो काउंट उसके अंदर लैच हो जाएगी, उनकी लैच उसमें. ठीक है. सो दिस इज द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर ऑफ 8254. In the next class we will discuss regarding the 6 operating modes of 8254. Thank you.